डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखना चाहिए इंडिपेंडेंट के लिए कि उस हाँ हाँ बिल्कुल, अगर सपोर्ट भी फ्री है एक दूसरे से, आप ये कह रहे हो मान लो x 0 से 1 में है और y 0 से 1 में एग्जांपल के लिए, यस तो सर। इसका गारंटी थोड़ी है कि ये इंडिपेंडेंट होगा फंक्शन। उसके लिए जरूरी है कि ज्वाइंट को लिख सके हम पीडीएफ ऑफ x इंटू पीडीएफ ऑफ y के प्रोडक्ट में, या अगर पीएमएफ है तो ओके सर। पीएमएफ के। तो जरूर नहीं कि सपोर्ट फ्री है तो इंडिपेंडेंट ही होगा, हाँ लेकिन ये सपोर्ट अगर डिपेंड कर रहा है जहाँ 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1, तो ये पक्का है कि वो इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, ये गारंटी है, क्योंकि ये सपोर्ट डिपेंड कर गया एक दूसरे पे। तो वहां अगर प्रोडक्ट भी समहाउ अगर हो भी गया मान लो बाय डिफॉल्ट या बाय चांस, तब भी वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। सपोर्ट भी एक दूसरे से फ्री होने चाहिए, 0 लेस देन x लेस देन y लेस देन 1। तो इस तरह का जो ज्वाइंट पीडीएफ हो जैसे सपोर्ट ये है, तो ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते x एंड y, क्योंकि वो सपोर्ट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है? सबका प्रिपरेशन एकदम पूरा है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखो नहीं भी है तो भी कॉन्फिडेंट फील करो। एक्चुअली ना पॉजिटिव थिंकिंग बहुत बड़ी चीजें हैं। एक कम क्वालिफाइड इंसान पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लाइफ में ज्यादा अचीव कर सकता है, देन ज्यादा क्वालिफाइड इंसान है उसकी थिंकिंग अगर नेगेटिव है तो वो कम अचीव करेगा लाइफ में। ऐसे तुमने बहुत सारे एग्जांपल देखे भी होंगे कि क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा है। ऐसे होते हैं लोग, कोई कमजोर बच्चा लाइफ में अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ मेंटल जो है ना, सबसे बड़ा मेंटल जो एटीट्यूड है, तुम्हारा माइंडसेट है, वो बिगेस्ट रोल प्लेयर है। मैं भी बहुत एवरेज बच्चा था, मैं बताया कई बार तुम लोगों को है ना कि मैं भी बहुत एवरेज बच्चा था या हूँ भी अभी भी, ये चीज है। लेकिन वही है, माइंडसेट का गेम है सारा। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़े बहुत अपने एकेडमिक किताबों से बाहर तुम जो सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उसको सुन सकते हो, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनकी बातें सुन सकते हो, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हो। तो इससे ये समझ आता है कि वो लाइफ में क्यों सक्सेसफुल है ना, ये चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सारे धारणाएं बचपन से होती हैं हमारे माइंड में जो हमें हमारे पोटेंशियल को रेस्ट्रिक्ट करके रखती हैं। हम ज़्यादा पोटेंशियल है लेकिन फिर भी रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो वो जब उन लोगों की बातें सुनते हैं या जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो समझ आता है कि हाँ, है ना। जैसे मैं अभी अडानी का ही सुन रहा था, उन्होंने कहा जब मैं 16 साल का था तो मैं गुजरात के अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ के मुंबई गया सिर्फ 5,000 रुपये लेके, और उसके बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ऐसे बहुत सारे लोग गए होंगे 5,000 रुपये लेके मुंबई में, लेकिन वो वापस घर भी आए या नहीं कर पाए होंगे। तो ऐसा क्या उन्होंने किया कि तुम ये सब सीख सकते हो। मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ना, तो जो ऐसा है तो ये सब तुम्हें सीखना चाहिए लाइफ में कि ये लोग ऐसा क्यों कर पाए और बाकी क्यों नहीं कर पाया, ये चीज़ें हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर रहता है और सबसे बड़ी चीज़ वही है कि माइंडसेट है। एग्जाम में भी तो तुम्हें थोड़ा अपना माइंडसेट को ठीक करना पड़ता है, लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो एकेडमिक क्वालिटी इज गुड, बट सिर्फ एकेडमिक्स लाइफ में बहुत अच्छा शायद ना कर पाओ। तो उसके लिए है कि तुम्हारे मेंटल एटीट्यूड जो है, माइंडसेट है, वो लाइफ में अच्छी होनी चाहिए। कहाँ से ठीक होंगी, तो जो है ना तुम देखते हो लोग सजेस्ट करते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, तुम्हारी संगति ठीक हो, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है ना, इन्वायरमेंट का। कुछ ऐसा है, वो कोट भी है ना कि यू आर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विद, ये वाली चीज़ें हैं। तो इन्वायरमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। तुम उसके हिसाब से अभी जैसे मैं जिनके साथ रहता हूँ कैंपस में, सब मेरे सीनियर्स है, 2 साल 3 साल सीनियर है। अभी वो भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, तो सबमिट करके पीएचडी। तो ऐसा हो जाता है एक वो करके। तो वैसे हैं। चलो हम कहाँ स्टॉप किए थे कल? तो कल हम लोग स्टॉप किए थे यहाँ पे कि सर जैसे सर अगर बीटा या फिर गामा का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो स्पेसिफाई नहीं किया तो उस केस में क्या करेंगे? सिर्फ बीटा लिखा होगा तो बीटा फर्स्ट काइंड है ना, सिर्फ बीटा है। हाँ गामा में भी नहीं, गामा लिखा है तो गामा में पीडीएफ लिखा होगा, ऐसा नहीं लिखा होगा गामा अल्फा बीटा। तुम देखो किसी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, वो फर्स्ट पेज पे या तो बता रखा होगा या वहीं पे पीडीएफ लिख रखा होगा या फिर मीन वेरिएंस बता रखा होगा। तो मीन वेरिएंस के बेस पे तुम डिसाइड कर पाओगे। मीन अलग अलग ना, जब हम पीडीएफ लेते हैं न्यूमरेटर में बीटा की पावर अल्फा, तो उस केस में मीन होता है अल्फा अपॉन बीटा। और जब हम पीडीएफ लेते हैं बीटा की पावर अल्फा डिनोमिनेटर में, तब मीन होता है अल्फा इंटू बीटा। तो तुम्हें देखना होता है मीन किसके हिसाब से तुम सॉल्व कर रहे हो। वो है वेरिएंस, वैसे ही पहले केस में अल्फा अपॉन बीटा, दूसरे केस सॉरी
अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर, और दूसरे केस में अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इस तरीके से है, एमजीएफ का भी वैसे ही फिर फॉर्म आ जाएगा। तो स्पेसिफाई किया होगा, या तो मीन वेरिएंस दिया होगा या पीडीएफ दिया होगा, है ना, या तो अगर नोटेशन है तो उस पहले एक्सप्लेन किया होगा उसमें, तब जाके। ऐसे डायरेक्ट नोटेशन यूज नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट रूल नहीं है। बीटा जनरली लिखते हैं तो बीटा फर्स्ट काइंड होता है, ये है इस तरह से। ओके सर। ठीक है भाई, तो पूछो किसी को और कुछ पूछना हो तो, क्योंकि मैं पढ़ाने के मूड में था नहीं आज, मुझे लगता कितना पढ़ाएंगे इतने से, है ना, पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये है। बाकी तुमने खुद अच्छे प्रिपरेशन किए ही हैं, और अभी थोड़े डिस्कशन से बच सकते हो तुम लोग अभी कल पर आज में, जो आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है छोड़ दो, ये चीज़ है। मतलब डिस्कशन सेंस कई बार होता है ना, हम लेस कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं दूसरों से, या कम प्रिपेयर्ड फील करने लगते हैं, तो इसलिए भी होता है। तो पहले तो अच्छा फील करना ज़रूरी है, अपने आप को खुद से ज़्यादा देखना ज़रूरी है कि तुम जितना हो उससे ज़्यादा समझो अपने आप को, है ना, ये चीज़ें। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि तुम उस तरह बन जाओगे, ये चीज़ है ना, सी योर सेल्फ। अभी जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि पीएचडी से पहले डॉक्टर लगा लिया, है ना, मतलब मैं समहाउ यूट्यूब पे लिख देता हूँ, हालांकि ये ऐसे वो नहीं है, मुझे ऐसा मेल भी आते हैं तो डॉक्टर करके ही आते हैं, रिसर्च पेपर सबमिट करता हूँ तो उनको भी लगता है मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर करके ही आता है, जॉब आता है तो उसमें ऐसे ही आता है। लेकिन उसकी वजह ये है कि मैं पहले से मान चुका हूँ मेरी पीएचडी हो गई। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, या पीएचडी मैं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बीच में पीएचडी छोड़ देते हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। एग्जांपल दूं मैं, जैसे भी मयंक राय है, कुछ लोग जानते होंगे, मयंक जो संख्या आईएएस चलाते हैं कोचिंग, जो आईएएस और आरबीआई के लिए पढ़ाते हैं, जिनका इस बार आरबीआई में हुआ भी है ना, वो आईटी बॉम्बे से पीएचडी कर रहे थे, मतलब एग्जाम्पल ध्यान के ही है, तो उन्होंने बीच में पीएचडी छोड़ दिया, अभी 2 साल करके पीएचडी छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, ये वजह है। लेकिन मेरा था कि मुझे छोड़ना नहीं है। तो अगर तुम पहले ही अपने आप को डॉक्टर बोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने मार्केट में हवा फैला दिया कि तुम पीएचडी तो करोगे, कंप्लीट करना ही है तुम्हें, है ना। तो कई बार ये होता है तुम गोल से रिवील कर दिया, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ गया, तुम्हें कंप्लीट करना ही है, तो यू कैन नॉट क्विट इन बिटवीन। तो वो वाली चीजें हैं, लेकिन जो भी है, जिसको जो सही लगता है वो करता है। सो दूसरों को पर्सपेक्टिव से खुद को नहीं देखना है, तुम अपने पर्सपेक्टिव से खुद को देखो, दुनिया क्या करे, क्या फर्क पड़ता है, ये चीजें। ठीक है, तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं जी। क्लस्टर सैंपलिंग इंपॉर्टेंट है क्या? कौन क्या क्या? क्लस्टर सैंपलिंग? क्लस्टर सैंपलिंग नहीं, ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट, क्यों लगता है आपको इंपॉर्टेंट है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई बता नहीं सकता जरूरी है। जस्ट आप, मैं भी कहूंगा बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको उसके बारे में, जो डिफरेंट सैम्पलिंग स्कीम्स हैं, यू जस्ट रीड डेफिनेशंस, इतना ही पढ़ के जाओ। जो डिजाइन एक्सपेरिमेंट है उसके डेफिनेशंस, मतलब उसमें म्यूचुअली डिफरेंस क्या है इन तीनों में। कई बार इस पे क्वेश्चंस, अगर 4 ऑप्शंस बना दिए तो वो आप डिसाइड कर पाओ। इनोवा टेबल आपको क्लियर हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किस एरर की क्या है, किस डिजाइन में एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, या जो ग्रुप है या ट्रीटमेंट्स है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो ये क्लैरिटी हो, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, आएगा तो छोड़ देना डीप वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको 75 के 75 सही नहीं करना है ना, मतलब अगर आप, जरूरी थोड़ी है कि सब 100%, अगर आप अच्छा डिसेंट स्कोर करोगे तो डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे कि अच्छे एडमिशन हो जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए लेस फील नहीं करना, अभी जितना पढ़ लिया वो इनफ है, जो आपने अभी तक पढ़े हैं दैट इज इनफ टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। बस इतना बिलीव करके चलो, अच्छा एग्जाम दो, एग्जाम के दौरान अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट इस चीज़ का नहीं आ रहा है कि आपने कितना पढ़ा है, रिजल्ट उस चीज़ का आएगा कि आपने 2 घंटे में कैसा परफॉर्म किया है, उस चीज़ का रिजल्ट है वो, है ना। क्योंकि उनको नहीं पता एग्जामिनर को या एग्जाम को तुमने कितना पढ़ा है पहले, वो बस ये देख रहा है कि इस 2 घंटे में तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस चीज़ का रिजल्ट है। तो उस 2 घंटे में तुम्हें ठीक से परफॉर्म करना है, पहले से प्लानिंग कर सकते हो तुम कि तुम कैसे स्टार्ट करोगे, क्या कैसे करोगे, उसके हिसाब से खुद से तुम प्लानिंग कर सकते हो। जो एक्सपीरियंसेस अभी तक के रहे हैं उसके बेस पे तुम स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे अटेम्प्ट करोगे ना, किस तरह से करना है। 25 मैथ्स के क्वेश्चन हैं, 50 स्टैट्स के हैं, मैथ्स से स्टार्ट करना है, स्टैट से स्टार्ट करना है, या कैसे करना है, तो वो आपको डिसाइड करना है उसके हिसाब से। सो इसलिए उतना इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक है, क्योंकि एट द एंड इम्पोर्टेंट डिसाइड कौन करता है? जो पेपर बना रहा है। पेपर बनाने वाले के दिमाग में कुछ भी आया तो मैं कुछ भी कह दूं या आप कुछ भी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पेपर बना रहा है, जिस प्रोफेसर ने बनाए होंगे, तो वो जो क्वेश्चन दे देगा वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं नहीं बता सकता वो क्या देंगे, ये चीज़ है। तो ऐसे ही दुनिया में लोग जो बता रहा है ये इम्पोर्टेंट ये नहीं है, वो सब हवाबाजी कर रहा है, या क्या बोलता हूँ उसको, जस्ट वो गेस कर रहा है एक्चुअली।
उसको ठीक से उसको थोड़ी पता है, जो पेपर बना है उस पर डिपेंड करता है वो किस क्वेश्चन देगा। और ऐसा सिलेबस में कहीं थोड़ी लिखा है कि इससे यही आएंगे। तुम PYQ देख के एक अंदाजा लगा सकते हो, और ये थोड़ी कोई बता सकता है कि, और जो कोई बता रहा है कोचिंग वाला तो उसको कैसे पता है क्या उसने पेपर बनाए हैं, है ना। तो ये सब ऐसी गेसिंग है। सो आपकी मर्जी, आप बिलीव करो ना करो, वो चीज़ें हैं। तो इसलिए अपना फॉलो करो। तो मेरे हिसाब से पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है। आपने जो टॉपिक आपको स्ट्रांग है आप उस पर वर्क करो, उसके क्वेश्चंस पहले करो। जो स्ट्रांग नहीं है उसको इनिशियली स्किप कर सकते हो, आप बाद में कर सकते हो, ये है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, पूरा पेपर देखना जरूरी है, कि ऐसा ना हो एंड के आधे घंटे में या 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हो फटाक फटाक। तो ऐसा नहीं कि पहले, है ना, तो 1 घंटे 45 मिनट था, ऐसा नहीं हो ना पहले 1 घंटे हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी 1 घंटे बाकी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम में। तो आपको उस तरह से एग्जाम को मैनेज करना है कि कैसे एग्जाम को मैनेज करोगे। जो अभी तक के एक्सपीरियंसेस रहे उसके हिसाब से आपको मैनेज करना है, ठीक है। और बाकी सैम्पलिंग में जो है, सैम्पलिंग है उसमें डेफिनेशंस देख लो, एक बार पढ़ाई होगा उसको ठीक से देख लो, डिफरेंशिएट कर लो सब में कि क्या क्या इन सब में म्यूचुअली डिफरेंस है। अगर उस तरह के क्वेश्चंस बने कि कुछ एग्जांपल दे देना, आपको पूछे कि ये किस कैटेगरी में आएगा, अगर, है ना, कौन सा डिज़ाइन है, कौन सा सैम्पलिंग स्कीम में है, तो वो आप डिसाइड कर पाओ, ये डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। फिर डिज़ाइन के लिए इनोवा टेबल देख लो, इतना ही है। उस पर आए बाहर का है जो आपने नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ दो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू ओनली व्हाट इज इन योर कंट्रोल। सो जो कंट्रोल में नहीं है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे आसान तरीका उसको छोड़ दो, है ना, जाने दो, बस खत्म। जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। सर, हाँ, वो जो आपने कल बताया था ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं, जी जी जी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। डिफरेंट ऑर्डर के बता दो एक बार एग्जांपल से, जैसे r³ से r² में है। चलो ठीक है, ऐसे ही। एक मिनट तो इसको स्टार्ट करता हूँ।